चालू किया। पाम्स वास्तु फ्रेंडली होते हैं। क्यों वास्तु फ्रेंडली होते हैं? आपने देखा इसकी कैनोपी एकदम छोटी है और ये बहुत डिसिप्लिन है। पाम्स में एक सिंगल ट्रंक होता है और इसका रूट सिस्टम बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है कि ये नीचे की कोई फैसिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। नीचे पानी की लाइन जाती है, गैस की लाइन जाती है, टेलीफोन की लाइन जाती है, इलेक्ट्रिक की लाइन जाती है, सीवरेज जाता है, तो बहुत सारी लाइनें जाती हैं। तो अर्बन लैंडस्केप के लिए ये बहुत बढ़िया है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके पत्ते हमेशा झड़ते नहीं रहते हैं। जैसे दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ते रहते हैं, उसके फूल झड़ते रहते हैं, फल झड़ते रहते हैं, तो नीचे गंदगी हो जाती है। उस गंदगी की वजह से चींटी, गिलहरी, चूहे वगैरह हो जाते हैं। तो पाम लगाने से ये सब तकलीफ़ें नहीं होती हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इससे न तो हवा रुकती है और ना ही रोशनी रुकती है। तो ये बहुत बढ़िया वास्तु फ्रेंडली है। जिस तरीके से वास्तु में बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए, वो ठीक है, बड़े पेड़ों के लिए ठीक है। बरगद के हुए, आम के हुए, जामुन के हुए पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी शाखा हो जाती है, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। तो ये सब पेड़ क्या होता है, जब आंधी तूफान आते हैं तो ये पेड़ को खुद को भी नुकसान होता है और कई दफ़े ये गिर जाते हैं तो प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। लेकिन पाम कभी आंधी तूफान में गिरते नहीं हैं, क्योंकि आंधी तूफान का जो प्रेशर है वो इसको पकड़ नहीं सकता है, इसके बगल से निकल जाता है। तो इसलिए पाम्स जो है बहुत बढ़िया वास्तु फ्रेंडली है। और इसका रूट सिस्टम छोटा होने की वजह से क्या है, इसको बहुत आसानी से इसके रूट को नीचे से काट करके इसको निकाला जा सकता है। निकाल करके हम इसको पैकेट में रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पाम निकाल करके हमने पैकेट में रखा है और ये इस पैकेट में करीब 3-4 साल से है। तो ये रूट सिस्टम छोटा होने की वजह से ये इस बैग में रह रहा है और अब हम इसको कहीं भी ले जा करके लगा सकते हैं। तो ये पाम है हाइफोर्बी लेबुनिकॉलिस, ये है फिशटेल पाम। और कई पाम होते हैं जो उसके कई सकर्स होते हैं, ब्रांच नीचे से ब्रांच निकलती हैं। जैसे ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें सकर्स निकले हुए हैं, लेकिन इसके डाल नहीं हैं, इसके पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। इसके पत्ते ये पीले हो जाएंगे, आप उसको उसके बाद काट दीजिए। तो ये आपके ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेंगे। आपके नीचे ज़मीन को घास लगी हो, बगीचा हो, तो उसको भी जो है कोई नुकसान नहीं होगा। तो पाम्स के बहुत एडवांटेज हैं। और स्पेशली हमारे शहरी लैंडस्केप में, जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं लेकिन वहाँ पे मट्टी नहीं है, वो लोग जो हैं 10-15 फुट खोद करके नीचे बेसमेंट बनाते हैं। बेसमेंट की जो छत होती है, छत के ऊपर करीब 2 फुट 2.5 फुट की मट्टी देते हैं और उस मट्टी में पेड़ बड़े तो लग नहीं सकते हैं, तो उसमें पाम्स सहज तरीके से लग सकते हैं। तो पाम्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये आप समझ के रखिए। और हमेशा पाम्स जो हैं वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया हैं। और इंडोर में भी पाम्स जो हैं बहुत सारे हैं जो कि बहुत बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग है, जिसमें एरिका है, रफिस है, चेमेडुरिया है, चाइना फैन पाम है। तो पाम का इम्पोर्टेंस समझिए। इंडिया में पाम्स नेग्लेक्टेड है, लेकिन इसका बहुत बढ़िया स्कोप है।